देखो, जीवन में ना हम लोग बहुत सारे डिसीज़न लेते हैं, बहुत बार डिसीज़न के अनुरूप हमको फल मिलता है, बहुत बार डिसीज़न के अनुरूप फल नहीं मिलता है। देखो, जब आपको डिसीज़न के अनुरूप फल ना भी मिले ना, तभी रो, बिलखो, कल्पो मत। आप अपने गलत डिसीज़न को भी सही साबित करने की शक्ति रखो, मतलब अपने नेगेटिव डिसीज़न को भी पॉज़िटिव में बदलने की शक्ति रखो, तभी आपका लाइफ़ मीनिंगफुल होगा। और जीवन देखो हमेशा सीख देती है। लाइफ़ का हर फ़ेज़ हमें सीख देता है, बढ़ने की शक्ति और ताकत देता है। अब देखो सुनो कैसे जीवन हो तो कर्म तो करोगे ही करोगे, और कर्म करने के लिए आपको लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना डिसीजन लिए तो आप जीवन नहीं चला सकते ना। और बहुत बार होता क्या है कि जब हम डिसीजन लेते हैं ना, तो कुछ समय के बाद हमको लगता है कि मेरा वो डिसीजन बहुत ही गलत था। उस डिसीजन का आज हमको यही फल मिल रहा है कि हम इतना भुगते हैं। आप रिश्ते को भी बहुत चलाने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद भी मान लो कि आपके पति या परिवार नहीं सुधरे, आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको शायद बहुत पहले ही शस्त्र उठाना चाहिए था पति और परिवार के खिलाफ। लेकिन आपने क्या देखा कि नहीं, हमको एडजस्ट करना चाहिए। आप घुटते गए, दबते गए। परिवार तो नहीं चला और आपका अपना जीवन बद से बदतर हो गया। अब आपको पछतावा हो रहा है, बिल्कुल पछतावा मत होने दो। पछताइए मत, अब जाग जाइए। कैसे जाग जाइए? अब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक्सपोज़ कीजिए, ताकि लोग अब आपको ना ब्लेम करो। आप 21 साल, 25 साल, 30 साल से बर्दाश्त किया, आखिर कब तक बर्दाश्त करोगे? हर इंसान की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। अगर बर्दाश्त करते, घुटते, मरते निकलोगे ना, तो अगले जन्म में फिर यही होगा। क्या होगा? फिर ये लोग आपके सामने किसी न किसी फ़ॉर्म में आएँगे, फिर आपको तंग करेंगे। तो अब आपका आत्मा समझ गया ना कि हाँ, ये लोग पापी हैं, सटपीले हैं, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तो अब आपको चेत जाना चाहिए और अब आप सही काम करो। ठीक है? अब आप सही काम करो। कहने का मतलब है कि आपने अब तक आपको जो पछतावा हो रहा है गलत डिसीज़न का ना, उस पे ज़्यादा झको-वको मत। जितना ज़्यादा झकोगे, मन जो होता है ना, टूटता जाता है और अंतर्मन की शक्ति कमज़ोर होती जाएगी। अब आप शिक्षा दो। अभी देखो, हाँ, इतने सारी न्यूज़ में घटनाएँ होती है कि नहीं? औरत भी बर्दाश्त करती है, या लड़की के साथ भी कहीं बदसलूकी हुआ, उसके शरीर के साथ गलत खिलवाड़ किया गया, छेड़छाड़ किया गया। वो लड़की भी अब स्ट्रॉन्ग हो गई ना। उसने बहुत से एनजीओ के साथ संपर्क किया, जीने का हक लिया, फिर से उसका बिल को कैंसल करवा दिया। न्यूज़ में सुन रहे हैं ना, बहुत सी ऐसी घटनाएँ होती हैं। अमेरिका की भी घटनाएँ हम लोग सुनते हैं। तो देखो, जब तक आप मजबूत नहीं होगे, संसार आपको जीने का हक नहीं देगा। आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, अपने अंतर्मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, अंतर्मन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, तो हमेशा ही घुटते, रोते और बिलखते रहोगे। समाज का काम यही है, कमज़ोर को तंग करना। तो कमज़ोर बन के क्यों जी रहे हो? अगर आप कमज़ोर बन के जी रहे हो, तो वहाँ भी गलती आपकी है ना कि आपको जीने का हक लेने नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो, जीने का हक लो। जब स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनोगे, तो किसी की मजाल ही नहीं है कोई आपको तंग करे। कोई आपको क्यों तंग कर रहा है? इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि सामने वाला भी जान रहा है कि आपको दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। ठीक है? आप असस उठा लो, लोग शांत पड़ जाएँगे। हुँ? आखिर इतने सालों से आप दब रहे थे, लोग दबाते जा रहे थे। देखना जिस दिन असस उठा लोगे ना, लोग कैसे सीधे हो जाएँगे, आपके चरणों में गिरने लगेंगे। ख़ासकर आज का युग में जो सोशल मीडिया है ना, इसमें सिर्फ़ खराबी ही नहीं, इससे बहुत अच्छाई भी है, अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। पढ़ने के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा, आपका ऑनलाइन टाइम सेविंग होता है, बहुत सा वीडियो होता है। क्योंकि आप एक वीडियो से सब कुछ नहीं भी सीख सकते, तो अलग-अलग वीडियो, उससे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, है कि नहीं? तो जीवन चलाने का, जीने का हक लेना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोगों को जीवन जीना ही नहीं आता है। वो बस आते हैं, काटते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत से बच्चे स्कूल, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, बहुत से बच्चे समय वेस्ट करने जाते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो उनका सीजीपीए भी खराब हो जाता है, बस ठीक-ठाक किसी तरह प्लेसमेंट लेके निकल जाते हैं। कहने का मतलब है कि लाइफ़ को सही ढंग से चलाना सीखो और अपने आप को मजबूत करो। जब तक आपकी आत्मा में मजबूती नहीं आएगी ना, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मन को मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके जीना सीखो। और बहुत ज़्यादा ना मत दबो। पति हो या परिवार हो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, लेकिन कर्म अच्छा करते रहो, ताकि इस जन्म की नेगेटिविटी को भी ओवरकम कर सको और अगले जन्म में भी अच्छा फल मिल सके कर्म के अनुरूप। लेकिन बहुत ज़्यादा दबोगे ना, तो मन हमेशा रोता ही रोता रहेगा और बस बेचारा बन के रहोगे। और बेचारा आदमी को कोई नहीं पूछता है। इंसान, समाज उसी को पूछता है जिसमें शक्ति होती है, चाहे पैसे की शक्ति होती है या मन की शक्ति होती है। पैसे की शक्ति तो क्षणिक होती है, मन की शक्ति वाला आदमी खुद तो बढ़ता ही बढ़ता है, दूसरे को भी बढ़ने में मदद करता है। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करके जीना सीखो और जीने का हक लो। किसी भी गलती पे पछताओ मत कि अरे ये कर लेते तो वैसा हो जाता, तो वैसा हो जाता। जो हो गया सो हो गया। अब जीवन को स्ट्रॉन्ग बन के जीना सीखो। कोई कॉलेज भी गलत सेलेक्ट किया हो, ब्रांच भी गलत हो, तो उसपे भी मत पछताओ। हर डिसीज़न को पॉज़िटिव करना सीखो, तभी जीवन चलेगा।